नमस्कार दोस्तों। आज सुबह-सुबह मैं उठा तो मुझे लगा आज संडे है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, सीधा उठा और मैं मटके का पानी पिया क्योंकि मुझे बहुत तेज़ से लगा था प्यास। तो मैं सीधा मटका ओपन किया, उसमें एक ग्लास पड़ा हुआ था, मैं उस ग्लास में भर के और 1 ग्लास पानी मैंने पिया। फिर मुझे याद आया कि यार मेरा तो चना भी ख़त्म हो गया है और मुझे हेयर कट भी कराना है। तो मैं सीधा चल देता हूँ बाहर की तरफ और मैं बाहर की तरफ जाते हुए गेट को बंद कर दिया था। गेट खुला हुआ था मेरा, तो मैं गेट को बंद कर दिया। उसके बाद मैं सीधा बाहर जाता हूँ। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ, ये देख सकते हो हम लोग का अकोमोडेशन है, बहुत ही प्यारा है। इसे हम लोग यहाँ पे नॉर्मल में रूम बोलते हैं और ऑफिस में इसको अकोमोडेशन बोलते हैं। एंड उसके बाद मैं सीधा पहुँच जाता हूँ रोड पर, जो हाईवे रोड होता है वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। तो मुझे एक प्यारा सा शॉप दिखता है, इसमें लिखा रहता है फैमिली सैलून। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे मुझे बाल कटवाना है, लेकिन यहाँ का प्राइस बहुत ज़्यादा था। तो मैं सोचा एक बार जाके ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहना यार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है। और महंगाई मतलब इतना ज़्यादा है यार कि एक बार डर लग जाता है दुकान में घुसते हुए। फिर मैं जाता हूँ, देखता हूँ न्यू लुक लिखा हुआ था, तो मैं सीधा जाता हूँ और न्यू लुक फैमिली सैलून का डोर ओपन कर लेता हूँ। तो मुझे लगा कि एक बार महंगा होगा, लेकिन मैं इसके अंदर गया तो इसमें देखा तो कई सारे लेज़र सोफ़े एंड एसी और कई सारे लोग यहाँ बैठे थे। यहाँ पे जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग वगैरह होता है। तो मैं देखा वहाँ पे लगा हुआ था। तो मैं देखा वहाँ पे कितना ज़्यादा प्राइस है, 150। तो मैं सोचा चलो कटा लेते हैं, 150 तो आता जाता रहता, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार मैं अंदर चला गया तो मैं सोचा चलो कटा लेते हैं बाल। तो मैं वहाँ पे कुछ टाइम बैठा हुआ था और कई सारे लोग वहाँ पे मैच मतलब क्रिकेट देख रहे थे। तो मुझे लगा यार एक बार मैं पूछ लेता हूँ। तो मैं भैया से पूछा कि भैया अभी यहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, उनका बाल वगैरह काटना है मतलब सेट करना है, और ब्यूटी पार्लर पता नहीं क्या क्या बोले, मुझे पता भी नहीं है। तो मैं सोचा कि मैं भैया से बोल के निकला कि भैया मुझे अभी आधा घंटे में मैं आऊँगा वापस। तो मैं सीधा चल दिया रोड की तरफ। रोड की तरफ चलते चलते मुझे याद आया कि मुझे लेने हैं चने, और हो गया था शाम, क्योंकि यहाँ शाम बहुत जल्दी हो जाता। तो मैं सोचा चलो कुछ नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पे पास में एक डॉग दिखा तो मैं इसलिए धीरे धीरे चलने लगा, क्योंकि कहीं मुझे बाइट ना कर दे। तो मैं सोचा कि चलो आज नाश्ता कर ले। तो मैं सीधा गया था नाश्ता के दुकान की तरफ। तो मुझे लगा यार कि मुझे चने भी लेने हैं, मुझे याद था, फिर मैं भूल गया। तो फिर मुझे याद आया, तो मैं क्या किया, सीधा चला गया नाश्ता वाले दुकान पे। प्रफुल्ल नाश्ता करके एक शॉप बहुत ज़्यादा फेमस है एंड बहुत ही महंगा यहाँ पे मिलता है। तो मैं सीधा वहाँ पे गया और वहाँ पे एक काउंटर वाले भैया थे। तो उनसे बोला भैया मुझे एक समोसा चाहिए था। तो भैया ने बोला कि लगभग 25 रुपीज़ लग जाएंगे। तो मैं बोला ओके भैया मुझे 1 पीस दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 25 रुपये पे करिए पेटीएम पे, मैं आपको बिल देता हूँ, वहाँ आप जाके ले सकते हो। तो उन्होंने मुझे एक रिसीप्ट दिया, जिसको बोला कि वहाँ पे वो खड़े हैं भैया, उनको दोगे तो वो दे देंगे। तो मैं सीधा इनसे ले लेता हूँ अपना रिसीप्ट और उनको पैसा पे कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पैसा दे दिया था और इन्होंने अपने मशीन से मुझे निकाल कर दे दिया, बोला कि वहाँ जाके आप ले लो, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो मैं सीधा ये अपना जो लिस्ट है इसको मैंने वहाँ पे दिया था। तो मुझे उन्होंने 1 पीस समोसा दे दिया। बहुत ही टेस्टी समोसा था। लेकिन मैं सोचा यार समोसा एक बार पहले भी खाया था, तो मैं सोचा एक बार दोबारा खा के ट्राई करते हैं। तो इन बाबा को मैं दिया पर्ची, तो ये हाथ दिखा रहे थे, क्योंकि ये किसी दूसरे का ऑर्डर ले रहे थे। क्योंकि यहाँ पे क्या है यार, महंगाई के एरिया है, ये लोग देख कर पहचान लेते हैं कि बाहर से आए हुए हैं, और जो बड़े लोग होते हैं उन लोग का काम ये लोग पहले कर देते हैं। तो मुझे बोले कि आपको 5 मिनट रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी का गर्म कर रहा हूँ। तो ये ऑन में डाल के किसी का कुछ समोसा वगैरह कुछ गर्म कर रहे थे। तो मैं बोला ठीक है मैं रुक जाता हूँ। तो एक भैया बगल में खड़े थे, उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए। तो मैं बोला कि सर मुझे आप देख लो, इसमें लिखा हुआ है समोसा 1 पीस चाहिए। तो इन्होंने बोला ओके मैं देता हूँ गर्म करके। फिर उन्होंने क्या किया, समोसा निकाला अपना, अंदर से समोसा यहाँ पे रखा हुआ था, और ये सब पता नहीं क्या क्या जलेबी था और पता नहीं क्या क्या था। तो मुझे लगा कि एक बार देख लेते हैं, ट्राई कर लें। तो मैं समोसा ले लिया, अब उसको खाने के लिए मैं बाहर निकल गया। उसके बाद देखता हूँ तो फिर मुझे एक बार याद आया कि यार इसमें तो मिर्ची भी लेनी पड़ेगी। तो मैं इसमें मिर्ची भूल गया था। तो मिर्ची लेने के लिए भैया को फिर से बोला, तो भैया ने मिर्ची डाल के मुझे दे दिया था वापस। तो मैं बाहर चला गया, क्योंकि अंदर एसी लगा हुआ था। अंदर एसी में ये लोग अलाउ नहीं करते, बट मैंने ही एसी में ही खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे लेना था चॉकलेट। मैं इन लोग से भैया से बोला था कि मुझे डेयरी मिल्क चॉकलेट चाहिए बड़े वाले, जो लगभग 500 तक आ जाएँ। तो उन्होंने बोला कि आप इसको डोर को ओपन करो, और सबसे ऊपर में उसमें आपको 400 एंड 500 तक मिल जाएंगे। तो मैं सोचा एक बार देख लेते हैं। तो मैंने इसको ले लिया था और मैंने इसको रात को खाया था, क्योंकि
रात में मुझे नींद नहीं आती तो मैं इसको उठा के खा लेता हूँ और पानी पी के फिर सो जाता हूँ। फिर मुझे लगा यार कि कुछ ना कुछ और खाते हैं, काफ़ी टेस्ट यहाँ पे रहता है। जो भी स्वीट्स वगैरह बेचते हैं काफ़ी मज़े आते हैं खाने में। तो मैं सोचा कि एक बार मैं इस ले लेता हूँ। तो मैं एक बार इसको लिया था, व्हाइट रसगुल्ला ट्राई किया। तो इनको भैया को मैंने लिस्ट लिया और पर्ची इनको दे दिया था। इन्होंने क्या किया, फिर से अपना निकाला प्लेट और उसमें मुझे एक दे दिया था। तो मैं सोचा कि एक बार देख लेते हैं खा के, क्योंकि अच्छा बहुत रहता है यहाँ पे और सभी लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। अहमदाबाद में सबसे फेमस एरिया यहीं पे है, यहीं पे सब लोग आके नाश्ता वगैरह करते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा भी है लेकिन यहाँ का टेस्ट अच्छा रहता है। यहाँ पे काम करने वाले लगभग 20 से 25 स्टाफ होंगे और मुझे दे दिए। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से इसको खा लेता हूँ। उसके बाद फिर मुझे कुछ लगा कि मैं कुछ और खाऊँगा अभी, क्योंकि मुझे हो नहीं रहा था यार, मतलब शाम के टाइम बहुत ज़्यादा भूख लग जाता है। फिर मैं ले लेता हूँ कुछ खाने के लिए। तो मैं सोचा एक बार कचौरी खा लेते हैं। तो मैं कचौरी के लिए इस भाई को दे दिया था। इन्होंने फटाफट से अपना प्लेट निकाला और उसमें गरम करने के लिए बोला। तो मैं बोला भाई इसको गरम करके चाहिए था मुझे। तो उन्होंने मुझसे पूछा गरम करना है? बोला हाँ भाई गरम करके, और उसको काटना नहीं है। तो उन्होंने बोला ओके मैं काटूंगा नहीं। इसमें ऑन में रखा हुआ था रसगुल्ला। तो उन लोगों ने बोला कि एक बार रुकना पड़ेगा, अभी आपको टाइम देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसमें रसगुल्ला रखा हुआ है। तो मैं एक हटाऊँगा तभी इसको रख सकता हूँ। तो उन्होंने एक हटा दिया था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पहचानते हैं, मैं बराबर यहाँ पे जाता रहता हूँ। गरम रहता है तो ये लोग पूछते हैं कितना टाइम गरम करना है। तो मैं बोला आप अपने हिसाब से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तब तक देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलता है। उन्होंने फटाफट से गरम करके मुझे दे दिया, क्योंकि बोला आपको पहले मैं गरम करके दे देता हूँ फिर दूसरे का किसी का देता हूँ। तो मैं बोला भाई मुझे चटनी वगैरह या कुछ भी नहीं चाहिए, सॉस वगैरह। उन्होंने बोला कि आपको बाहर कुछ चाहिए सॉस वगैरह तो ले सकते हो। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है, मैं जाके बाहर देखता हूँ, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ले सकता हूँ। बोला ठीक है। तो मैं सीधा सीधा क्या करा, एक और लिया, क्योंकि मुझे यार थोड़ा होता नहीं है तो मैं फटाफट से जल्दी जल्दी खाता रहता हूँ। क्योंकि यार हम लोग अगर बाहर रहते हैं यार तो कुछ सोच कर बाहर आते हैं यार, मतलब अपना घर परिवार छोड़कर बाहर आते हैं। तो हम लोग ने सोचा चलो एक बार कुछ और ट्राई कर ले। तो मैं यहाँ पे यार पैसे के मामले में एकदम रुकता नहीं है, जो मन करता है खा लेता हूँ। तो मुझे लगा यार ये थोड़ा ठंड है कचौड़ी, मैं बाहर से फिर अंदर लेके आया कचौड़ी को गर्म करने के लिए यार। तो इन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं भैया मैं गर्म कर देता हूँ। तो मैं उनको दे दिया था, वो गर्म कर रहे थे। यार बाहर रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यार हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ जाता है यार। 25 रुपीज़ 50 रुपीज़ का यार मिलता है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ मॉल में, क्योंकि मुझे लेना था चना। मेरा नाश्ता तो हो चुका था। मैं देखता हूँ आम, यहाँ पे आम तो बहुत सारे पड़े हुए थे लेकिन यहाँ पे ख़राब आम थे। तो मैं सोचा यार यहाँ पे रिलायंस तो नाम बहुत बड़ा है और अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं अंदर इसके जाता हूँ तो देखता हूँ तो यार इसमें ख़राब ख़राब आम पड़े हुए थे। तो दोस्तों आप लोग अगर यहाँ जाते हैं तो एक बार देख के ज़रूर आम खरीदिएगा, या कुछ भी खरीदिएगा तो देख कर खरीदिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपका नुकसान। क्योंकि हमें लगा यार कि आम तो अच्छे होंगे बट आम अच्छे नहीं थे। तो मैंने सोचा था कि आम लेकर और इसका शेक बनाकर पी लेंगे, लेकिन तो मुझे आम अच्छा नहीं लगा तो मैं आम इसको लिया नहीं। उसके बाद फटाफट से मैं जाता हूँ देखता हूँ तो मुझे कुछ याद आया था, हाँ यार छाछ पीना है मुझे, जो उसका दूध का और इसका दही का बनता है, काफ़ी टेस्ट रहता है उसमें। और मैं शाम को वही पी लेता हूँ। डिनर वगैरह तो करता नहीं हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ जो मुझे भूख लगता है तो, नहीं तो मैं चने वगैरह खा के और फ्रूट्स खा के मैं सो जाता हूँ। क्योंकि मुझे खाना खाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है यार, खाना खा लो तो यार भारी सा हो जाता है। तो इसलिए मैं फटाफट से बटर मिल्क ले लेता हूँ। एंड पीने के लिए ये तो मेरा हो गया था व्यवस्था। अब मुझे लेना था फ्रूट्स। तो फ्रूट्स तो मेरे पास पड़े होंगे तो मैं घर पे जाके फ्रूट्स और ये दोनों पी के खा के सो जाऊँगा। उसके बाद मुझे याद आया कि चना लेना है यार। तो मैं चने के पास जाता हूँ और सोचता हूँ यार चना कहाँ रखा हुआ है। तो मैं सीधा सीधा देखा तो एक पैकेट में पड़ा हुआ था चना। तो शायद ये चना मुझे लगा, लेकिन चना था नहीं। तो मैं फिर सीधा और आगे जाता हूँ तो आगे देखता हूँ एक फटाफट से अपना जैसा बना हुआ पन्नी, वहाँ पे भरने लगता हूँ मैं चना। और वहाँ पे रॉ पीनट्स लिखा हुआ, तो मैं थोड़ा उसको मिक्स कर लेता हूँ, लेकिन उनको पता नहीं है कि मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है तो आप मिक्स नहीं कर सकते। लेकिन मैं मिक्स कर लिया था क्योंकि मेरा वहाँ पे थोड़ा बहुत चल जाता है। दोस्ती यारी बनी रहती दोस्तों, अगर बाहर आप रहते हो तो दोस्ती यारी बना के रखना पड़ता है। और मैं फटाफट से भर लेता हूँ थोड़ा रॉ पीनट्स, क्योंकि अच्छा लगता है बॉयल करके खाने में। तो मैं इसको पॉलीथीन में भर रहा था तो मैं सोचा थोड़ा इसको मिक्स कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से उठाया उसको भरने वाले को, और यहाँ से मैंने उठा लिया था, इसको बोलते हैं शायद हिंदी भाषा में भरने के लिए कुछ सामग्री। तो मैं इसको, मुझे तो नाम नहीं पता, आप लोग को पता होगा तो कमेंट करके बता देना क्या चीज़ बोलते हैं इसको। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा चना भर लेता हूँ और थोड़ा सा मैं रॉ पीनट्स भर लेता हूँ, क्योंकि ये भी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे दिखाया था
और इस पॉलीथीन में मैंने भर लिया था। मुझे अच्छा लगता है यार बिजनेस, एंड काफ़ी सारे चने जो भरे थे मैं इसको ले जाके वहाँ घर पे बॉयल करूँगा। बॉयल करके तभी खाऊँगा, क्योंकि यार मैं जब भिगा के खाता हूँ तो थोड़ा यार कड़वा लगता है, इसलिए मैं इसको भिगा कर नहीं खाऊँगा। इसको ले जाऊँगा, बॉयल कर दूँगा, तब इसको खाऊँगा। और मैं यहाँ पे ऑफिस में इसको यूज़ करता हूँ। मैंने डब्बे में बना के रख दिया है। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में डब्बा दिखाऊँगा कि मैंने कितने सारे डब्बे में भर के रखा हुआ है। वज़न करने के लिए वहाँ पे कोई था नहीं, तो मैं सोचा मैं ही वज़न कर लेता हूँ। मैंने नेट 1 kg किया था। मेरा पेमेंट बना था 75 करके, ऐसे कुछ बना था। अब आप सोचो तो ब्लैक चना का यहाँ पे 75 रुपये है, और यहाँ पे और सारे चार्ज भी लग जाते हैं GST करके, तो आपको और भी हो सकता है पेमेंट देना पड़े। तो इसलिए मेरा हो गया था टोटल 99 रुपये। और मैं यहाँ पे आगे लेके गया था, तो मुझे बिलिंग कराना था। उनको दिखाया तो वो बोले कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा आगे। उन्होंने हाथ से इशारा किया और बोला कि आपको आगे जाना पड़ेगा। तो मैं सीधा चल देता हूँ पैदल पैदल अपने बिलिंग कराने के लिए मशीन के पास। तो मशीन के पास गया था, तो वहाँ पे यार भीड़ सारे लगे थे, तो मैं उनके पास जाके रख दिया। तो उनको समझ में आ गया था कि इनका सामान जल्दी करना पड़ेगा। देखो वहाँ पे सब लोग का सामान कर रहे हैं, तो मेरा सामान सबसे पहले कर देते हैं। मैं जाता हूँ तो मेरा काम हो जाता है। इन भैया को मैं धन्यवाद बोलता हूँ, और धन्यवाद बोलने के बाद निकल जाता हूँ, क्योंकि भैया मुझे पहचानते हैं, मैं कई बार इनके पास गया हुआ हूँ। तो इनको लगता है कि ये ऑफिस जा रहे होंगे, इनको लेट हो रहा होगा, लेकिन संडे था तो ऑफिस कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस जाएंगे। लेकिन ये भैया मुझे जानते और पहचानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये रहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। दोस्तों, आप लोग अगर बाहर रहते हो, तो कहीं भी हो, आप इंडिया हो या अदर कंट्री में हो, कहीं भी हो, तो आप लोग अपना दोस्ती यारी बना के रखना। मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आके अब बिलिंग कराने, क्योंकि दोस्तों यार बाहर देश में रहना और अदर स्टेट में रहना मतलब मुश्किल हो जाता है यार। सब लोग से दोस्ती यारी बना के रखना पड़ता है, क्योंकि यार यहाँ पे अपना कोई होता नहीं है यार। अकेले घूमना पड़ता है, अकेले टहलना पड़ता है यार। आप सोचो कितनी परेशानियाँ उठाकर यार हम लोग घूमते टहलते हैं यार। अकेले मन नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है यार किसी किसी का। लेकिन हमारा तो मजबूरी नहीं है, एक शौक़ है कि मैं चलो आया हूँ यहाँ से कुछ सीख कर जाऊँगा और कुछ घूम लूँगा, टहल कर देख कर चीज़ें कैसे क्या हैं सब कुछ समझ कर चला जाऊँगा अपने गाँव। क्योंकि मुझे यार इतना ज़्यादा कोई मजबूरी तो है नहीं, लेकिन मैं चलो ले लेता हूँ ब्लैक चना और कर देता हूँ पेमेंट। मैं पेमेंट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे सब लोग मशीन से पेमेंट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना कैश पेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास है कार्ड मशीन नहीं। तो मैं अपना, क्योंकि यहाँ पे 2-3 लोग जो आए हैं बाहर से देश से आए हैं, वो लोग अपना करते हैं कार्ड से पेमेंट, लेकिन हम अपना कार्ड किसी को नहीं दे सकते। क्योंकि यार अभी आपने सुना होगा फ़ोन पे भी बताते हैं कि फ्रॉड चल रहा है। तो आप लोग कार्ड से पेमेंट ना करें, अपना कैश रखें और कैश से ही पेमेंट करें। आपका 5 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, लेकिन आपका बैंक अकाउंट या और भी अदर चीज़ें जो सेफ़ रहेंगी। तो इसलिए आप लोग दोस्तों किसी को अपना कार्ड वगैरह शेयर ना करें। एंड मुझे यहाँ पे अच्छे कुछ और चीज़ें दिख गए थे, लेकिन तो मैं यार याद आया कि मेरा बिलिंग हो चुका है। अब दोबारा हम फिर जाएंगे तो करेंगे नहीं बिलिंग, फिर टाइम लग जाएगा। तो मैं चना लेकर बाहर निकल गया था। मुझे लगा यार कि बाल तो कटवाना है, अभी उन्होंने बोला था बाद में आएंगे, भीड़ लगा हुआ था उनके दुकान पे। तो मैं फिर दोबारा जाता हूँ और बैठा रहता हूँ उनके दुकान पे। तो मैं सीधा अभी जाऊँगा उसके अंदर और बैठा रहूँगा फिर, क्योंकि मुझे पता था यार कि मुझे अभी लाइन ही लगाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे उनके भैया के पास गया, तो फिर वही सीन था। वहाँ पे कोई मैच देख रहा था, खाली था, कोई किसी का मसाज कर रहे हैं। तो मैं सोचा यार चलो 10-5 मिनट वेट कर लेते हैं, अपना क्या जाता है, अपने को कहीं जाना तो है नहीं है। लेकिन उनका चार्ज बहुत ज़्यादा था, 150 था यार। तब भी मैं सोचा चलो वापस कटवा लेते हैं, एक बार गए हैं तो हेयर कट कराने में क्या दिक्कत है, चलो एक बार कटवा ही लेंगे, देखते हैं कैसे क्या करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, भैया किसी का मसाज कर रहे थे, लेकिन मुझे बोले यार आपको पहले बताना चाहिए, मैं कर देता आपका हेयर कटिंग। तो मैं सीधा जाके चेयर पे बैठता हूँ, और काफ़ी लग्जरियस चेयर लगा एंड कंफर्टेबल भी था, मज़ा आ गया बैठने में। उसके बाद मैं भैया से बोलता हूँ मेरा साइड से कटिंग कर दो। और ये भैया मसाज कराए थे, इनका हुआ था पेमेंट लगभग 1000 रुपये। इन्होंने 1000 देकर गेट ओपन किया और बाहर निकल गए। अब बताओ यार दोस्तों, 1000 रुपये अपने यूपी में लगभग कितना अमाउंट हो सकता है, मतलब कितना भारी अमाउंट माना जा सकता है हेयर कट के लिए। तो इन्होंने 1000 रुपये देकर बाहर निकल के, मैं 150 देकर बाल कटा रहा हूँ। क्योंकि यार 150 रुपीज़ कोई यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे और ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज भी ले लेते हैं, मतलब 200 रुपये लेते हैं यहाँ पे हेयर कट का। तो मैं सोचा यार, मुझे लगा कि यहाँ सस्ता है थोड़ा, क्योंकि ये नॉर्मल दुकान है, ज़्यादा लग्जरियस दुकान तो है नहीं।
लेकिन यहाँ पे भी लोग आते हैं जो 500 रुपये 1000 रुपये देकर अपना हेयर कट करवाते हैं। तो मेरे लिए इनको लगा कि यार यहाँ पे कटा के देखते हैं एक बार। ये भाई हैं बिहार से, तो ये मुझे जानते हैं, मैं इनके यहाँ कई बार हेयर कट कटाया हूँ। तो मैं सीधा बोलता हूँ भैया मेरा साइड साइड का काटना है। तो ये बोले कि आपको 5 मिनट रुकना पड़ेगा। तो मैं बोला कि मेरा काट दो, मैं निकलता हूँ। तो उन्होंने काट के मुझे बोला कि ठीक है आप जाओ, पेमेंट कर देना। तो मैं इनके जीपे पेमेंट कर दिया था और हो चुकी थी रात, बहुत सारी रात। तो मैं सोचा यार कि 11-12 बज गए हैं और मेरे वहाँ देख सकते हो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था। तो मैं पैदल पैदल जा रहा था, तो मुझे लगा यार अब रात हो चुका है, चलते हैं सोते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे चना भी बॉयल करना, वो भी आपको ब्लॉग में हम दिखा देंगे कि इसे हम लोग चना को बॉयल करते हैं। आप लोग बना कर खाएँ, चना बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही अच्छा लगता है। इसको उसमें प्रेशर कुकर में रख के बॉयल कर लें। धन्यवाद, और कुछ गलती होगा तो कमेंट करें।